बीते कुछ वर्षों से जिस तरीके से लव के नाम पर जिहाद का जो कॉन्सेप्ट सामने आया और इस पूरे मामले को लेकर के पूरे देश में जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर जो मामले सामने आए जिसमें लव जिहाद का एंगल ढूंढा गया या लव जिहाद के आरोप लगे, ऐसे में एक मांग जो बहुत पुरजोर तरीके से उठी वो ये कि धर्मांतरण को लेकर के, क्योंकि कहा यह गया कि कुछ ऐसी संस्थाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय या फिर राष्ट्रीय जो कि लव जिहाद के जरिए या फिर लव करके एक समुदाय के विशेष वर्ग के लोग दूसरे समुदाय की लड़कियों के साथ में अपने प्रेम जाल में उनको फंसा करके उनका धर्मांतरण करवाते हैं। हालांकि कई सारे मामले ऐसे सामने आए जो कि अदालत में गए और फिर अदालत में वह मामला अभी तक चल रहा है। लेकिन हिंदू संगठन खासतौर पर आरएसएस इन खबरों के बीच में काफी चिंतित नजर आ रहा है। आरएसएस ने अब उत्तर प्रदेश में आरएसएस की जो विंग है, जो उनके अधिकारी हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनको एक खाका दिया है, एक प्लान तैयार करके दिया है कि आगे आने वाले वक्त में गांव-गांव जाकर के हिंदू घरों में फैमिलीज में उनको रोकें कि मुस्लिम युवकों के साथ में राब्ता ना रखें या किसी तरीके से अपनी बच्चियों को रोकें कि उनके संपर्क में ना आए, क्योंकि इसके जरिए से लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई लव जिहाद एग्जिस्ट करता है, क्या वाकई लव के जरिए जिहाद की कोई साजिश है, क्या वाकई लव के जरिए गलत तरीके से साजिश करके ऐसे समुदाय की लड़कियों को फंसा करके प्रेम जाल में उनका धर्मांतरण कराए जाने की यह पूरी प्रक्रिया है। क्योंकि बीते कुछ दिनों में, कुछ महीनों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के कानपुर, लखनऊ समेत कुछ जगहों से जो अलग अलग खबरें आई हैं उसमें कुछ ऐसे ही आरोप लगे। हालांकि उसके लिए एसआईटी बनी है, मगर आज हम चर्चा करेंगे आरएसएस के उस खाके पर जिसको लेकर के आरएसएस अब इन धर्मांतरण को रोकने के लिए अपनी तैयारी कर रहा है। कानपुर, लखनऊ, आगरा, बागपत, हरदोई और लखीमपुर खीरी ये वो शहर हैं जहां आरोप लगाए जा रहे हैं कि बहुसंख्यक समाज की लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर विशेष समुदाय के युवा लव जिहाद जैसे असामाजिक रीत निभा रही हैं। हाल ही में कानपुर की शालिनी यादव नाम की लड़की के परिवार ने फैसल नाम के युवक पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उनकी बेटी के प्रेम जाल में फंसाकर जबरन उसका धर्म परिवर्तन करवाया है। हालांकि इन आरोपों पर शालिनी यादव से फिजा बनी लड़की ने एक वीडियो संदेश जारी किया और आरोपों को खारिज कर दिया था। मैं 2 जुलाई को आके हमने गाजियाबाद से शादी की। मैंने अपनी मर्जी से, अपनी राजी खुशी से, बिना किसी दबाव, बिना किसी फोर्स से मैंने अपना कन्वर्जन किया। कानपुर की तरह मेरठ में भी धर्मांतरण के कई मामले सामने आ चुके हैं। यहाँ एक युवती के परिवार ने आरोप लगाया था कि मेरठ के शाकिब ने अमन बनकर पहले तो उनकी बेटी को झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाया, फरेब कर उससे शादी रचा ली। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद युवती को अमन की असलियत मालूम चली तो उसने परिवार के साथ मिलकर युवती की हत्या कर दी। सूबे में बढ़ती लव जिहाद की घटनाओं से संघ चिंतित है। मोहन भागवत जी ने भी इस पर चिंता जताई है और इसके लिए सरकारें जो कार्रवाई कर रही हैं उसके साथ साथ सामाजिक चेतना भी जगाने के लिए लोगों से अनुरोध किया है कि ऐसे गरीब परिवारों की, कमजोर परिवारों की भोली भाली नवयुवतियों को जो धर्म का छुपाकर, अपनी आइडेंटिटी छुपाकर लोग प्रलोभन देकर अपने जाल में फंसाकर एक तरह से धर्मांतरण करा रहे हैं, उनके खिलाफ भी जो है वो जन जागरण किया जाए। हाल ही में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कानपुर और लखनऊ का दौरा किया। इस दौरान संघ प्रमुख ने पदाधिकारियों के संग बैठकें की और धर्मांतरण के बढ़ते मामलों पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश दौरे पर मोहन भागवत ने धर्म परिवर्तन लव जिहाद पर चिंता जताई। धर्मांतरण रोकने के लिए संघ प्रमुख ने विशेष अभियान का खाका तैयार करने को कहा। बैठक में यह भी तय किया गया कि धर्मांतरण रोकने के लिए संपर्क अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें संघ के स्वयं सेवकों को गांव-गांव जाकर हिंदुओं को जागरूक करने को कहा। इस अभियान के तहत स्वयंसेवक घर घर जाकर बच्चों, खासकर लड़कियों में संस्कार की भावना बढ़ाने और बाहरी तत्वों के सतर्क रहने को कहा जाएगा। संघ के साथ साथ योगी सरकार भी लव जिहाद के मामलों पर नकेल कसने के लिए कदम उठाने की तैयारी में है। सूत्रों का कहना है कि गृह विभाग इसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार कर रहा है, जिसे अगले महीने होने वाली कैबिनेट बैठक में पेश किया जा सकता है। संघ और सरकार के साथ साथ बहुसंख्यक समाज की धर्मांतरण पर रोक के लिए रणनीति तैयार कर रहा है।
कथित लव जिहाद पर लगाम लगाने के लिए आगरा में महापंचायत बुलाई गई थी। इस महापंचायत में करीब 50 गांव के लोग शामिल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो लव जिहाद को लेकर के आरएसएस का प्लान क्या है, आरएसएस का खाका क्या है और क्या वाकई लव जिहाद एग्जिस्ट करता है, और अब तक जो रिपोर्ट सामने आई उसके बुनियाद पर अब आगे क्या उत्तर प्रदेश की सरकार भी धर्मांतरण को रोकने के लिए कोई विशेष कानून बनाएगी। चर्चा इसी पे करते हैं। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, मगर दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं। शुरुआत उन्हीं से करते हैं। संघ विचारक इस वक्त हमारे साथ में अशोक सिंह साहब जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। साथ में हमारे साथ में मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना इमरान साहब जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। शुरुआत में अशोक साहब आपसे ही करना चाह रहा हूं कि एक ऐसी स्थिति जहां पर धर्मांतरण को रोकने के लिए केंद्र के स्तर पर कानून बनाए जाने की बात वर्षों से चली आ रही है, मगर आरएसएस की जो चिंता है उस चिंता को लेकर के आरएसएस जमीनी स्तर पर अब खाका क्या तैयार कर रही है। अशोक सिंह साहब, देखिए, जहाँ तक सरकार की बात है, अपना संविधान के अनुरूप जो भी कार्य करना संसद की अपनी कार्यप्रणाली है और जो विषय आते हैं उनको वो गंभीरता से लेती है। लेकिन जहाँ तक समाज का विषय है, समाज में कोई भी कुरीति, कोई भी अव्यवस्था अगर व्याप्त होती है तो समाज के लोग स्वयं खड़े होते हैं और उसको समाप्त करते हैं। और संघ हमेशा से समाज में जन जागरण का कार्य करता रहा है। संघ स्वयं कुछ नहीं करता, संघ समाज में उन भावनाओं को, उन विषयों को रखता है। समाज स्वयं खड़ा होता है और समाज इसके लिए अगर खड़ा हो रहा है तो किसी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अशोक सिंह साहब, उत्तर प्रदेश में कानपुर या दूसरे जगहों पर जो मामले आए, आप उन सबको धर्मांतरण के लिए लव जिहाद मानते हैं? देखिए, ऐसा है, आप अगर मीडिया की नज़र से देखें तो आपने कहा कि अभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैंने अपनी मर्जी से किया है। ये वर्तमान का विषय आप दे रहे हैं, लेकिन दीर्घकालीन जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसमें 6 महीने बाद प्रताड़ना, धर्म परिवर्तन, दबाव देना, इस तरह की अनेकों घटनाएं, इस पर चर्चा का विषय नहीं है, इस पर चिंता का विषय है। और अगर सरकार इसको गंभीरता से ले रही है, इसकी चिंता कर रही है, तो वो सराहनीय है। नहीं, तो अभी तक अगर सरकार, इसका मतलब यह हुआ कि सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया इसलिए कानून नहीं बना, क्या ये इसको इस तरीके से देखें? अशोक साहब, आपने ही अभी कहा कि इस पे कानून बनाने की प्रक्रिया बहुत लंबे समय से लंबित है। तो अगर लंबित है तो उस पे कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर अब जागरूक होकर कोई कर रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है। मौलाना इमरान हसन साहब, आपसे मेरा सीधा सवाल है कि क्या वाकई मुस्लिम संगठन चाहे राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस किस्म की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं कि जिहाद के लिए लव के नाम पर किसी को झांसे में लेकर के शादी करना और फिर ताकि धर्मांतरण कराया जा सके? इन आरोपों के बीच में इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या आप बहैसियत इस्लामिक धर्मगुरु कुछ कहना चाहेंगे? मौलाना इमरान साहब, झूठ है जिस तरीके से इनका प्रोपेगेंडा है कि यूपीएससी जिहाद, कोरोना जिहाद, ये तमाम तरीके की बातें उछालते हैं और जिहाद जैसे पवित्र अमल को इस तरीके से बदनाम करने का जो ये कवायद कर रहे हैं, ये इनका षड्यंत्र है, इनका एक बड़ा रूप है जो कि मुसलमानों को गलत छवि दिखाना इनका एक एजेंडा, एक काम बन चुका है। इतनी लड़कियों का रेप हो रहा है इस देश में। इमरान साहब, जो है अभी बीते कुछ महीनों में जिस तरीके से कई सारे ऐसे मामले आए जिसमें लड़कियों ने यह आरोप लगाया कि मुझे गलत नाम बता करके मेरे संपर्क में आया, बहला फुसला करके आया, जबरदस्ती धर्मांतरण की कोशिश इसने की, कई जगहों पर हत्याएं भी हुई। क्या ये मामले भी झूठे हैं? उन लड़कियों के आरोप भी गलत हैं? सर हिंदुस्तान में कानून मौजूद है, उस कानून के तहत उन पे कार्रवाई की जाए और की जाती है। तमाम शादियां जो हैं जब खराब होती हैं तो तरह तरह के लालचन उन पे इल्जामात लगते हैं। पुलिस उसका जो है संज्ञान लेती है, उसकी जांच करती है कि उसमें कितना सत्य है और कितना असत्य है।
तमाम केसेस आपको नजर आते हैं कि जब प्यार मोहब्बत से शादी होती है या अरेंज मैरिज भी होती है, बाद में जब उसमें खटास पड़ती है तो तमाम तरीके के इल्जामात लगते हैं। ये एक समाज में एक तरीके का जो एक माहौल बनना चाहिए कि हर आदमी शादी को एक शादी की तरह देखे और शादी को पूरे परिवार दोनों मिलके उसको सही तरीके से चलाने के लिए मैं तारिक अहमद लारी साहब आपसे भी लेना चाह रहा हूं। ठीक है, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता है तारिक लारी साहब, आप क्या ये जो आरोप इस बीच में लगे हैं कई सारे हिंदू लड़कियों की तरफ से कि किसी मुस्लिम युवक ने उनको बहला करके फुसला करके गलत नाम बता करके उनके संपर्क में आया और फिर जबरदस्ती धर्मांतरण की कोशिश की, इन आरोपों के बाद में ही उत्तर प्रदेश में एसआईटी का गठन हुआ, ये आरोप झूठे हैं? आरएसएस जो कह रहा है वो गलत बयानी कर रहा है, आरएसएस अपना जो खाका जो प्लानिंग तैयार कर रहा है वो बेवजह है? देखिए, ये लव जिहाद नाम की चीज जो है बिल्कुल फर्जी होती है। लव होता है, कोई जिहाद नहीं होता है। मैं इसका उदाहरण आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में दूंगा, लेकिन उस पर कोई बदतमीजी वाली बात कोई करेगा तो फिर मुझे बदतमीजी थोड़ी करनी पड़ जाएगी। नहीं साहब, मैं शुरू में आपको बताऊं कि ना कोई बदतमीजी करेगा, हाँ, ना किसी की बदतमीजी बर्दाश्त होगी। आप नहीं हुआ है मेरे साथ हुआ है। मेरी मदर वो खुद हिंदू थी। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखें आप। जी, मेरी मदर खुद हिंदू थी, मेरी चाची वो हिंदू थी, मेरे छोटे भाई कजन छोटे भाई की बीवी वो बंगाली हिंदू है, ब्राह्मण है। मेरा एक कजन भाई और है, उसकी बीवी ईसाई है, पॉलिश वहां रहती है, न्यूजीलैंड में रहती है। तो क्या हम लोगों ने लव जिहाद करके ये काम किया है? इसको लव जिहाद नहीं कहते, इसको सिर्फ लव कहते हैं। और प्यार अंधा होता है, वो धर्म और जात और पात नहीं देखता है। मगर कहीं ना कहीं से ये बातें उठी ना, कहीं ना कहीं से ये बातें तो आई ना कि लव के नाम पर जिहाद किया जा रहा है धर्मांतरण के लिए। बातें तो नहीं, इसको लव जिहाद नहीं कह सकते। नहीं, इसको लव जिहाद नहीं कह सकते। जैसे इमरान भाई ने भी कहा कि शादी जब खराब होती है तो तमाम तरह के लांछन लगते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि आपस में ताल्लुकात खराब होने की बुनियाद पर अलग अलग तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं? देखिए, ठीक है, देखिए जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, आपको भी याद होगा, कि लिव इन रिलेशन में रहने वाले पर बलात्कार का मुकदमा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि लड़कियां जब रिलेशन खराब हुआ तो लड़कियों ने बलात्कार का मुकदमा लगाया। तो वैसे ही इसमें भी चल रहा है। अशोक सिंह साहब, एक थोड़ा सा कमेंट कीजिए कि लव जिहाद का कॉन्सेप्ट ही गलत है। गलत तरीके से एक धर्म की छवि को खराब करने के लिए कुछ तथाकथित संगठनों ने इस किस्म के इसकी संज्ञा दी है। अशोक सिंह साहब, पहले तो लारी साहब को ये मैं बधाई देना चाहता हूं कि वो अपने परिवार को सुसज्जित बड़े अच्छे ढंग से चला रहे हैं, ये उनके लिए सम्मान का विषय है। लेकिन पूरे समाज की ठेकेदारी, और जो आज से 30 साल पहले था, आज से 50 पहले शांत रहिए, आपने बोला तो मैं बीच में नहीं बोला, आप सुनिए पहले उस बात को, फिर जवाब दीजिए, आराम से जवाब दीजिएगा। मेरा ये कहना नहीं, बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए। मैंने कहा आप जवाब दीजिएगा। मैंने कहा समाज में जो आज चल रहा है वो प्रत्यक्ष रूप से साहित्य समाज का दर्पण है, वो आपको दिख रहा है। तो अगर आज जो समस्या है उसको 50 साल पहले अपना उदाहरण देके नहीं आप कह सकते, उससे झुठला नहीं सकते। अगर मान लीजिए ये सारी बातें गलत हैं तो आपको चिंता किस बात की है भाई? फिर कानून बनेगा, किसी पे कार्रवाई होगी, तो जाहिर तौर पर कोई भी एजेंसी जांच करे, जाहिर तौर पर किसी भी तरह का कानून आया, फिर अगर कोई गलत नहीं है, गलत धारणा नहीं है, तो फिर इसमें डरने की जरूरत क्या है? और इन्हीं चीजों को समझने के लिए, दरअसल क्योंकि आरएसएस एक खाका तैयार कर रही है, और अगर आरएसएस ये खाका तैयार कर रही है कि अपने समुदाय के लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों को जागरूक करने के लिए, एक अलग जगाने के लिए कि इन तमाम परिस्थितियों से बचे ताकि आगे किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े, इसमें गलत क्या क्या है? एक नए मेहमान भारतीय जनता पार्टी के विनोद कटियार साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ में हमारे साथ सैयद जरीन भी हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। विनोद कटियार जी, जैसा कि इस्लामिक धर्मगुरु ने और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि गलत धारणा से किसी धर्म को, किसी की छवि को बिगाड़ने के लिए लव जिहाद का कॉन्सेप्ट लाया गया, दरअसल ऐसा है नहीं। इसलिए आरएसएस जो कर रहा है, या फिर बीजेपी की तरफ से या हिंदू संगठनों की तरफ से जो कुछ किया जा रहा है, महज प्रोपेगेंडा है। देखिए जब्बार भाई, सचमुच में अगर ये ऐसा सच होता तो हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। एक घटना, चाहे आप
बागपत की घटना देख लीजिए, चाहे मेरठ की घटना देख लीजिए, चाहे कानपुर की घटना देख लीजिए, लोग नाम बदल देते हैं। नाम बदल के हिंदुओं लड़कियों को फंसाया जाता है। नाम बदलने के बाद में उनको एक तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, और जब लड़की को फंसा लेते हैं और उसके बाद उसके साथ जो सलूक करते हैं उसको निश्चित रूप से अगर लव जिहाद कहा जाए, और लव जिहाद से ऊपर अगर कुछ कहा जाए तो कम है। आप ये देखिए, लव अच्छी बात है। अभी हमारे सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि उनके फादर या उनके परिवार में हर धर्म के हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म की बात नहीं कर रही, एक समाज की बात कर रही। समाज की कल्पना कैसे होगी चाहिए, समाज किस तरह से बनना चाहिए, और समाज का उद्धार कैसे होना चाहिए, और कभी होगा इस किस्म के मामले जब हमारा समुदाय में जागरूकता होगी। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कर्तव्य वहां पर क्या बनता है? जरीन जी, सैयद जरीन जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते समाज के अंदर अगर किसी तरह की कोई गलत चीज पैदा हो रही आ रही है तो फिर आप लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। सैयद जरीन जी। जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगी। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। पिछले 5 वर्ष से मैं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही हूं। प्रदेश के अलग अलग इलाके में जाती हूं, छोटे से छोटा चाहे गांव हो, चाहे कोई गली हो, चाहे मोहल्ला हो। मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि पता नहीं ये संघ विचारक कौन सी सदी की बात कर रहे हैं। आज के समय में अगर आप 12 साल की बच्ची से उसके माता पिता उस पर किसी चीज की जिद करते, तो जब वो उसका कहना अपने माता पिता का नहीं मानती है, तो कहां से आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि कोई धर्म परिवर्तन करवा रहा है और ऐसा करवा रहा है, और वो नादान बच्ची है, वो अपने आप इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में ये चीजें चल रही हैं कि अच्छे लोग उसके झांसे में आ जाते हैं। सैयद जरीन जी, 18 साल यही ये कह रहे हैं कि इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में ये तमाम चीजें ऐसी चल रही हैं जिसमें संगठन सहयोग करते हैं, फंडिंग करते हैं। देखिए वो एक अलग प्रकरण है। देखिए वो एक अलग प्रकरण है, वो एक अलग प्रकरण है। लेकिन हम जिस शताब्दी में, जिस सदी में हम जी रहे हैं, वहां मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि आप किसी को लॉलीपॉप पकड़ा करके आप कहेंगे कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा नहीं, बहुत सारी ऐसी मिसालें आपके सामने होंगी जिसमें आरोप सीधे सीधे लड़कियों ने लगाया। आपको समझने में लड़का ही लगेगा। आपको ये एजेंडा लाने की जरूरत ही क्या है? जब आपको कुछ नहीं मिल रहा है, जब आपको बात का टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो आप लव जिहाद पर ले आए। नहीं, मैं एक महिला हूँ, आप महिला हैं, इसीलिए मैं आपको बहन कह रहा हूँ, सम्मान के साथ मैं सूचित कर रहा हूँ। लेकिन कह रहा हूँ, इतने सारे उदाहरण आने के बाद भी अगर आप इस बात को झुटलाएंगी तो ठीक बात नहीं है। आप चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका सम्मान है। जब्बार भाई, आप गलत बात कह गए। ठीक है, गलत बात हो गई है। थोड़ी लाइन पटरी गलत जा रही है आप लोग। नहीं, तारिक अहमद साहब, पटरी गलत कैसे जा रही है उस बात पर आपको जवाब देने के लिए। लेकिन अशोक जी, मैं 1 मिनट बता रहा हूँ। अशोक जी की बात का जवाब देना। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है जब आप इस बात को उठा रहे हैं। जरीन जी, ठीक है। लारी साहब, एक मिनट। ठीक है, लारी साहब, जरीन 1 मिनट जी। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि ये इल्जाम लगा रहे हैं कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं। हम तो ये इल्जाम लगा रहे हैं। अब हम कहते हैं, जैसे ये फर्जी बात कर रहे हैं, अभी हम भी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये लोग कुछ लड़कियों को ऐसे हायर किए हुए हैं जो मुस्लिम लड़कों को फंसाती हैं और उनको बदनाम करने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए ये काम हो रहा है। अब बोलिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए इसके पीछे दुनिया एक हुई है, मिसालें होंगी, कुछ ऐसे केसेस सामने आए होंगे, कुछ ऐसी कंप्लेन दर्ज कराई गई होंगी। बिल्कुल है, लड़कों को फंसाया जा रहा है, धर्म की तरफ से, समुदाय की तरफ से कुछ ऐसी कंप्लेन दर्ज कराई गई। कैसा हो रहा है? लड़कों को फंसाया जा रहा है। लॉजिकल बात कीजिए ना लारी साहब, सुनी जाती है। लारी साहब, लॉजिकल बात कीजिए। यहाँ तो एक धर्म की बात अगर संघ ये कह रहा है तो उसके पीछे एक आधार है। आज की डेट में एक धर्म के लोगों की बात सुनी जा रही है। इन्होंने कहा कि आपके पिताजी के जनरेशन की बात। मैं तो अपने 2 भाइयों की बात कर रहा हूं। मेरे 2 छोटे भाई हैं, मुझसे 5-5, 6-6 साल छोटे हैं। मैं तो उनकी भी बात कर रहा हूं। तो उसमें तो किसी को आपत्ति नहीं है ना? ब्राह्मण लड़की है, उसमें किसको आपत्ति है? क्या मेरे भाई उसको तलाक दे दिया? आपत्ति तब हो जाती है कि किसी की तरफ से आरोप लगा करके शिकायत दर्ज कराई जाती है कि मेरे साथ में गलत किया, उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, या उसके साथ मारपीट कर रहा है मेरा भाई। अशोक सिंह साहब, भाई उसको सराखों में बैठा अशोक सिंह साहब जवाब दीजिएगा लारी जी को। सुनिए,
पहले शांत होने दीजिए। देखिए, लारी साहब ने ध्यान से नहीं सुना। मैंने उनको बधाई दी कि वो अपने परिवार को अच्छे से चला रहे हैं, और इस विषय को मैं धर्म से नहीं, मैं समाज से लेके चल रहा हूं। लेकिन आज समाज में ऐसी कुरीतियां, ऐसी व्यवस्थाएं अगर आ रही हैं तो उसको नकारा नहीं जा सकता। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा, इस सामाजिक कार्यकर्ता जो आपकी बोल रही थी और जो ये लारी साहब हैं, इन दोनों के बोलने से एक ही चीज स्पष्ट होती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर ये गलत नहीं है तो इतना हो हल्ला करने की जरूरत क्या है? जांच एजेंसियों के ऊपर निर्भर करता है कि क्या वाकई लव जिहाद एग्जिस्ट करता है, क्या वाकई उन आरोपों में सच्चाई है या नहीं है। ठीक है, मैं मौलाना इमरान हसन साहब आपकी तरफ आप दोनों लोगों को मैं रोकना चाहूंगा। ठीक है, जो इस तरह का पैसा देके कोई किसी पे जोर जबरदस्ती ठीक है, ठीक है, ठीक है, जोर जबरदस्ती है या नहीं है वो एजेंसियां तय करेंगी, वो अदालतें तय करेंगी। मगर मौलाना इमरान साहब 2014 लारी साहब एक सेकंड, जरीन साहब एक सेकंड में आ रहा हूँ। जरीन भी मौजूद है, जरीन भी मौजूद है, इमरान भी मौजूद है, मैं भी मौजूद हूँ। ठीक है, तीनों लोग आज तक किसी भी ऐसे संगठन, मुस्लिम संगठन के पास सामना नहीं हुआ। उसी बात की जांच हो रही है सर, उसी बात के लिए तो जांच हो रही है, उसी बात की सोसाइटी उत्तर प्रदेश में बनाई गई है। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप निर्दोष है, अगर आपने कोई गलती नहीं की, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर इस पर खामोश रहिए, जांच हो जाने दीजिए। मौलाना इमरान हसन साहब, मैं आ रहा हूँ जरीन साहब आपकी तरफ। मौलाना इमरान हसन साहब 2014 आपको याद होगा जब आगरा के अंदर कई सारे लोगों ने घर वापसी की थी, आप लोगों ने बड़ा हंगामा मचाया कि मुस्लिम समुदाय के लोग कैसे हिंदू बन सकते हैं, इसके पीछे कोई साजिश है। और अगर इस किस्म के इस आधार पर आरोप लगे हैं कि धर्मांतरण हो रहा है लव जिहाद के नाम पर, तो फिर आपको बड़े खराब लग रहे हैं कि वो संगठन, सामने वाले लोग क्यों इस किस्म की आवाज उठा रहे हैं। आपने तब आवाज उठाई थी ना 2014 में, आपको याद होगा 2014-15 में दिसंबर के बाद। मेरी बात तो सुन लीजिए, ये सब आप ही लोग उठाते हैं। मुसलमान अपनी नीयत पे सारा दारोमदार है। अगर हम नीयत से जो है अल्लाह को मान रहे हैं तो हम मान रहे हैं, कोई दबाव से ना हमको कोई हिंदू बना सकता ना मुसलमान बना सकता। सैद्धांतिक बातों का जिक्र मैं नहीं चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि इन मुद्दों पर क्या कहना है आपका, नहीं होती है, क्यों आपको दिक्कत हो रही है? सैद्धांतिक नहीं, यही असलियत है। इस्लाम सैद्धांतिक है, इस्लाम सैद्धांतिक है। सर, मैं जो मसला चल रहा है उस मसले को लेकर के आपसे समझना चाहता हूं। ऐसे मामले सामने आए जिस पर SIT बनी है, नहीं होगी। क्या गलत तरीके से SIT बनी गई? क्या गलत तरीके से मुद्दे सामने आए? गलत है, ये झूठ है, गलत है। शालिनी यादव का मामला हुआ, शालिनी यादव ने खुद बताया कि वो कैसे आई है। आप शालिनी यादव को याद रखेंगे, लेकिन दूसरे 11 ऐसे मामले सामने आए, आप उसे भूल जाते हैं। अरे हुजूर आली, वो लड़कियां फंडेड है। ठीक है, विनोद जी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। द्वारा फंडेड है, मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम किया गया लड़कियों को। विनोद जी जल्दी से सर। जब्बार साहब, जहां तक लारी साहब की बात और अपनी मौलाना साहब की बात और जरीन साहब की बात, तीनों लोगों की बात मैं एक बात बता देना चाहता हूं, क्यों एक धर्म के से ये बात उठ रही है और ये बात उठ नहीं रही है, बात हो रही है। और ये आज एक उदाहरण नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में 20 से ज्यादा उदाहरण हो गए हैं। ऐसे उदाहरण क्यों पेश हो रहे हैं? इसका मतलब है कि जैसा कि अशोक जी ने कहा कि चोर की राजनीति का, अब जब कुछ जांच हो रही है तो जांच को होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें आप इतना परेशान हो क्यों रहे हैं? योगी की सरकार में इस तरह का नहीं चल पाएगा। लव जिहाद के नाम पर किसी को बरगलाया नहीं जाएगा, और वो बरगलाया जाएगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अशोक सिंह साहब, अब आगे की स्थिति को कैसे देखते हैं आप? ठीक है, अशोक सिंह साहब, आखिरी कमेंट। अशोक सिंह साहब, वक्त की तंगी है, मैं फिर जरीन जी की तरफ आऊंगा। अशोक सिंह साहब, अब आगे की स्थिति कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, लव जिहाद के नाम पर नहीं, आगे की स्थिति देखना क्या है? आप अगर SIT बनी है, कोई जांच हो रही तो होने दीजिए। और अगर समाज कोई किसी कुरीति के विरोध में खड़ा होता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए कि समाज अपने अंदर से कुरीति हटाना चाहता है। मैं तो धर्म की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। समाज में अगर कोई कुरीति है, सामाजिक लोग मिलके समाज उसे हटाना चाहता है तो हटाएगा, उसके लिए कोई जरीन जी आखिरी कमेंट। वो न्याय संगत है। जरीन जी आखिरी संगत है। पंडित ठाकुर की तब खाप पंचायत नहीं बैठती है। ठीक है सर,
जी, सिर्फ खाप पंचायतें ही नहीं बैठती हैं, मुस्लिम बहुल इलाकों में किस किस्म की पंचायतें होती हैं और कैसी चीजें होती हैं, वो भी आपके सामने, सबके सामने। सवाल ये है कि अगर कोई चीज हो रही है उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाया जाना जरूरी है, अगर गलत कुछ हो रहा। जरीन साहब, नहीं, तब जब होता है, जब अगर कोई जो आईएएस पीसीएस में बैठा हुआ तब शादी हो जाती है, तब कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई अगर गरीब के वहां शादी हो जाती है तो उसको मारा पीटा जाता है। ये समाज में है। आपने कहा दोनों जगह है, तो मैं तो कह रहा हूँ तब आप ये सब बातें नहीं करते क्यों आ रहा है? जो है जिहाद हो रहा है, हो रहा है, जिहाद हो रहा है, किसी ने जो है जिहाद हो रहा है, ऐसा किया हो, ये बातें लड़की ने ऐसा किया हो, ऐसा क्यों हो रहा है? किसी मुस्लिम के ऊपर आवाज उठ रही है, इसलिए उठ रही है क्योंकि एक सोची समझी चाल है उत्तर प्रदेश। इसीलिए अगर एक सोची समझी साजिश है और इसके पीछे कोई संगठन है तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि वक्त की तंगी है। विनोद जी आपका, अशोक जी आपका, सैयद जरीन जी आपका, मौलाना इमरान साहब आपका और तारिक लारी साहब, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया।